परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आज के इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस अवसर में इस प्यारे कलीसिया में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और रेवरेंड अजीब जी को और पास्टर जोस जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर मुझे दिया। और परमेश्वर आज हमसे बात करे। और कितने लोग प्रभु में आनंदित है? जोर से हालेलुया। एक और बार हालेलुया। हम प्रभु के वचन से कुछ समय मनन करेंगे। और हम केवल आज यहाँ पर इसलिए आए कि हम परमेश्वर की इबादत करने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम पर आए हैं। तो हो जाए कि जितना समय यहाँ पर इस्तेमाल परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल हो जाए और परमेश्वर की वचन हम सुने और प्रभु की महिमा को हम देखें। मैंने इस प्रकार एक कहानी सुना है, सच में नहीं हुआ लेकिन एक छोटा सा कहानी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाइबल में लिखा है इंसान की आयु 70, ज़्यादा 80, इससे ज़्यादा तो मुश्किल है। आजकल के समय में हम देखा जाए भजन संहिता 90 में लिखा है कि इंसान की आयु बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादा नहीं। और एक बार क्या हो गया, इंसान की आयु ऐसे कम होते गया तो जितना भी एनिमल्स है, जानवर है, इन्होंने क्या किया है कि परमेश्वर के सामने जाकर तपस्या किया। क्या किया? तपस्या किया। और प्रभु से यही तपस्या में यही मांगा कि परमेश्वर तो इंसान की आयु को तुम क्या करे, तो बढ़ाए। तो काफ़ी समय से तपस्या में बैठ गया और यहाँ परमेश्वर आया और सारे जितना भी जानवर है वो सब लोग फिर से वो तपस्या करने लग गया। और तपस्या करते परमेश्वर को क्या कर दिया, ऊपर से नीचे उतार दिया। तो परमेश्वर आके पूछा कि तुम लोग क्यों तपस्या कर रहे? तो सारे जानवर मिलकर बोला कि हम इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि इंसान की आयु को तुम क्या करो, थोड़ा बढ़ा दो। तो परमेश्वर ने बोला ये तो होना मुश्किल है, क्योंकि उनके पाप के कारण क्या हो गया कि हमने क्या कर दिया, परमेश्वर ने बोला मैंने क्या कर दिया, उनका आयु को क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो जितना भी जानवर है वो सब बोलने लग गया नहीं, इंसान का आयु तुम क्या करो, तो परमेश्वर तो बढ़ाओ, तूने सृष्टि किया है, तूने बनाया है, तुम क्या करो, बढ़ाओ। तो परमेश्वर ने आखिर में इस प्रकार बोला, अगर ऐसा करने के लिए चाहते तो तुम लोग उपाय बताओ। तो जानवर ने सब लोग इकट्ठे होकर इस प्रकार बोला कि सोच विचार किया। तो उसमें सोच विचार कर करके सबसे पहले एक जानवर आया, एक बंदर आ गया। बंदर आकर इस प्रकार बोला कि मेरा पहला जो 10 साल का आयु है मैं इंसान को देना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला बहुत अच्छी बात है। तो आज हम देखे कि इंसान के जो शुरुआत के समय से 1 से लेकर 10 आयु है वो हमेशा बंदर के जैसे होते हैं। बच्चों को इधर बिठाने के लिए बोले तो कहाँ चला जाएगा, उधर चले जाएगा। और बच्चों को इधर बुलाएगा तो कहाँ चले जाएगा, कभी नाक में, कभी सिर पे, कभी मुंह पे, पता नहीं कहाँ करते रहते हैं। तो 1 से लेकर जो 10 साल का है वो किसने दिया था, बंदर ने दिया। तो ये समय के इसके बाद परमेश्वर ने बोला और कोई अपने आयु देना चाहते हो? तो एक घोड़े ने आया, घोड़े आकर बोला मेरा 20 साल मैं इंसान को देना चाहता हूँ। तो खुश हो गए परमेश्वर बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर 30 साल तक कौन सा जानवर है, आप देखो। लड़के लोगों को देखना, कभी एक तो बंदर हो गया, अब लड़के लोगों को कभी देखना कि बाइक में बैठेगा, जो वो बाइक हम चलाते हैं उसको कैसे हम करते हैं, हॉट स्पीड है ना, तो नीचे भी घोड़ा ऊपर भी घोड़ा, ये दोनों घोड़ा एक साथ मिल गया तो क्या होगा, मुश्किल हो जाता है। मेरे बात समझ रहे ना, नीचे भी घोड़ा ऊपर भी घोड़ा। तो इतना स्पीड हर एक काम करे, उधर जाए इधर जाए, बैठने का समय नहीं होता, क्योंकि घोड़े जैसे क्या होते हैं, भागते रहते हैं। और 10 से लेकर 30 साल तक क्या हो गया, घोड़े ने अपना उम्र दे दिया। परमेश्वर ने बोला ठीक है, अभी तेरा काम खत्म। तो और परमेश्वर ने बोला और कोई अपना उम्र देना चाहते हैं? तो बड़े शर्मिंदगी के साथ, बड़े खुशी के साथ एक जानवर आया और अपने 30 साल फ्री में दे दिया। कितना साल दे दिया? तो है गधा। 30 से लेकर 60 साल तक 30 साल फ्री में किसने दिया? गधे ने दिया। तो आपने देखा हुआ जब घर में लड़ाई होते समय हस्बैंड पति को क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते? पत्नी हस्बैंड को क्या बुलाते? हे गधे,
इतना देर कहाँ गए थे काम करने के लिए, कोई पैसा नहीं कमा कर लेकर आया, तो पूरा दिन काम करते रहते हैं। लेकिन गधे का वैल्यू भी आजकल लोगों को नहीं मिल पाता है। तो गधे के स्वभाव होता है कई बार, मेहनत करो, घर में जाकर सुनना पड़ता है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना। आगे घर में जाकर पास ने बोला कि ओ दो ऐसे बात हुआ है तो लड़ाई नहीं करना, तो मैं ऐसे जोकिंग। तो 30 साल किसको दे दिया? 30 से लेकर 60 साल का जो साल है वो किसको दे दिया है? किसको दिया? किसको दिया? गधे ने अपने उम्र किसको दिया? इंसान को दिया। काम करके थक जाते हैं, काम करके थक जाते हैं, घर पे जाकर क्या गधा गधा के शब्द सुन सुन के थक गया। और इसके बाद परमेश्वर बोला ठीक है ये अच्छी बात है। तो और कोई अपना उम्र देने के लिए चाहते हैं, तो बड़े मुश्किल से एक अजगर आया। अजगर बोलने समझ गया? अजगर सांप, आपने देखा होगा बड़ा सांप होता है, वो स्पीड में नहीं चलते, बहुत आराम से। हम इधर से जम्मू भी जाकर आएगा तो भी वो इधर ही पड़ा रहेगा, आराम से चलेगा। तो अजगर ने क्या किया? अपने 20 साल इंसान को दिया। 60 से लेकर 80 साल किस दे दिया? इंसान को दे दिया। आपने देखा होगा 60 साल उम्र के बाद सरकार भी पेंशन दे देते, चलो घर में जाकर बैठो, अभी तेरे से कोई काम होने वाला नहीं है। और जब 60 साल हो जाता है तो हम अपने जिंदगी किस में गुजारते हैं? दवाई में गुजरते हैं। दवाई लेके आओ, बहुत अपनी जिंदगी बहुत स्लो में चलना शुरू हो गया। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है। तो बिल्कुल जो 80 साल परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा है, इंसान का आयु 70 ज्यादा 80, ये जो जिंदगी प्रभु ने दिया गया है, हम प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। हम चर्च में आते, प्रभु के दास ने एक अच्छा विवरण दिया था परिवार के बारे में। परिवार में मैं नहीं, कौन होना चाहिए? हम। अर्पण नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। जब हम परिवार में एक साथ जुड़ जाते हैं, वो उस परिवार आनंद में बह जाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे बीच में काम करे। आज के मनन के लिए मैं एक आयत को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ कि इब्रानियों के पत्री उसकी 11 अध्याय का 20 और 21 आयत कोई भी चोर से पढ़ सकते हैं। इब्रानियों के पत्री 11वीं अध्याय का 20 और 21 आयत को कोई भी चोर से पढ़ सकते हैं। काफी है, सबको मिल गया ना? इब्रानियों के पत्री पेज नंबर 313 इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 20 और 21 आयत। आप शायद पहली बार सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर 11 अध्याय पूरा एक विश्वास में चलने वाले लोगों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। 11 अध्याय का पहले वचन में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। जब हम 20 और 21 आयत में जब आते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। 21 आयत, विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। आज मैं विश्वास के ऊपर कुछ बातें बोलने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। मसीह विश्वासी, हम अन्य जाति लोगों को विश्वासी नहीं बोलते। विश्वासी किसको बोलते हैं? विश्वासी के मतलब ये कि विश्वास में चलने वाले लोग होते हैं। विश्वास में चलने वाले लोगों को विश्वासी कहलाया जाता है। तो हमें लोग जब देखता है तो ऑटोमेटिकली उनके नजर में क्या आता है? ये तो अविश्वास नहीं, ये तो विश्वासी है। हमारे चाल चल में, हमारे वर्ताव में वो विश्वासी बाहर आना चाहिए। हालेलुया। जब बाहर आएगा वहां पर परमेश्वर को महिमा को हम देख सकते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम के बारे में जब सबसे पहले हमारे नजर में आता है तो एक नाम भी हम दिया गया है। क्या नाम है? विश्वासियों का पिता। हालेलुया। अब्राहम के बारे में जब बोलेगा सबसे पहले ये आता है विश्वासियों का पिता। हालेलुया। मैं अब्राहम से शुरू करने के लिए चाहता हूँ। जब अब्राहम से शुरू करेगा तभी आपको ये जो पढ़ा हुआ 20 और 21 आयत को समझ में आएगा। आपको मालूम है अब्राहम ऐसे एक व्यक्ति था, अन्य जाति था, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, प्रभु के राहों से भटकता हुआ था और प्रभु को कभी नहीं जाना। लेकिन एक दिन ऐसे आया कि परमेश्वर के आवाज अब्राहम को सुनाई दिया। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय का 1 से लेकर 3 आयत तक जब पढ़ते समय वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं। शुरुआत सबसे पहले अब्राहम से परमेश्वर इस प्रकार बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपना कुटुंब और अपना देश और अपने सब कुछ छोड़कर उस जगह में चले जा, मैं जो तुझे दिखाने के लिए चाहता हूँ।
मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। यहाँ से परमेश्वर का दास अब्राहम का एक विश्वास की रास्ता, एक विश्वास की एक जिंदगी की शुरुआत हो रहा है। हालेलुया। विश्वास में चलने के लिए किसकी आवाज की जरूरत है? परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुनेगा, हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। इन दिनों में परमेश्वर, हालेलुया, हमें इसलिए वचन दिया गया जाता है, इसलिए हमारे कान तक प्रभु का वचन सुनाया जाता है कि ताकि मैं और आप विश्वास में मजबूत हो जाए, उन बंधनों के, उन सारे शैतान के सामने हारने ना बले और बल्कि परमेश्वर के वचनों को लेकर हमें चलने वाले बनने के लिए प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, अब्राहम को ऐसे एक बुजुर्ग अवस्था में था। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, अब्राहम का उम्र था 75 साल। कितना साल का था? 75 ईयर्स, 75 साल का था। और इसके बाद परमेश्वर ने उस 75 साल के बीच में परमेश्वर ने उनसे सबसे पहले बात किया। और एक कारण था कि परमेश्वर उनसे बात करने का कारण यही था, उनको एक संतान नहीं था। लेकिन जो परमेश्वर ने बात करते समय परमेश्वर उनसे क्या कर रहे हैं कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन जाति नहीं है, मियाँ बीबी है और बाकी जो उनके सारे लोग हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं, ना कोई संतान था। लेकिन परमेश्वर उनसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा। हालेलुया। और वो वचन कब पूरा हो गया? जब उनका उम्र 99 का था, 99 का था, तब परमेश्वर ने उनको एक संतान दिया। उस संतान का नाम है इसहाक। हालेलुया। अभी अब्राहम विश्वास में चला और इसके बाद कौन आ गया? इसहाक। हालेलुया। इसहाक परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को मिला हुआ वायदे के संतान है। कौन सा संतान है? वायदे के संतान। इसका मतलब प्रॉमिस। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको वायदा किया था और वायदे के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? एक संतान को उत्पन्न किया। उस हालेलुया संतान का नाम है इसहाक। हालेलुया। इसहाक बढ़ते गया। आप सारे लोग मेरे साथ हैं? आज मैं पूरा बाइबल आपको पढ़ाऊंगा। अब्राहम का जिंदगी चलते चलते अब इसहाक की जिंदगी में आया। एक दिन ऐसा हुआ, जब हम उत्पत्ति किताब 22 अध्याय कुछ पढ़ते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा की। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से क्या किया? परीक्षा किया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, तू, मैंने तुझे दिया हुआ संतान को तू मोरिया देश में जाकर तुम क्या करो? वहां पर क्या करो? बलि चढ़ाओ। क्या करो? बलि चढ़ाओ। अगर हमारे पास ये वचन आया तो हम क्या करते हैं? 21 दिन उपवास, पास्टरों को तंग करके फोन करके सुबह शाम को, परमेश्वर का आवाज मुझे आया कि अपने बेटे को क्या करो? बलि चढ़ाओ। हम ये सुने कि प्रभु की ओर से नहीं। लेकिन अब्राहम को मालूम है कि कौन बात करते हैं, कौन नहीं बात करते मेरे से। हालेलुया। परमेश्वर को आवाज सुनाई दिया और तुरंत हालेलुया उन्होंने क्या किया कि वो एक्शन ले लिया। और सुबह सुबह उठकर परमेश्वर की आवाज के साथ क्या हो गया? जिस प्रकार प्रभु के वचन आया उसके साथ मिलकर क्या किया? अब्राहम इसहाक को लेकर मोरिया देश में चला गया। जो पहाड़ परमेश्वर ने बताए गए थे, उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर क्या किया कि इसहाक को बलि चढ़ा रहे। इसहाक को क्या कर रहे? अभी बेदी बनाया और बेदी के ऊपर क्या कर दिया? इसहाक को लिटा दिया। और ऐसे छुरी उठाया और काटने के लिए जब हाथ उठाया तो पीछे से आवाज आया, बालक के ऊपर तुम क्या नहीं करो? हाथ मत रखो। ये मैंने तुझे ये मेरी बेटा है, ये तुम इस आवाज को सुनो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की आवाज सुना दिया और प्रभु का उस बातों को सुनकर क्या हो गया? वो पीछे आ गया। और ये इसहाक जब आगे, जो मैंने बोला कि ये वायदे के संतान है, ये आगे बढ़ते गया और इसहाक का मैरिज हो गया, शादी हो गया। इसहाक को 2 संतान हुआ। एक का नाम इसहाक, दूसरा का नाम एसाव और याकूब। हालेलुया। हम यहां से शुरू कर रहे हैं। एसाव और इसहाक का 2 पुत्र है, एक एसाव, दूसरा याकूब। अभी एसाव बड़ा हो गया और याकूब भी बड़ा हो गया। और एसाव के बारे में हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा गया है, एसाव शिकार यानी कि बाहर जाकर जंगल में जाकर क्या करने वाला व्यक्ति था? क्या करना? शिकारी करने वाला व्यक्ति था। याकूब क्या कौन सा काम करता है? वो घर का ही किसके साथ रहता था? मम्मी के साथ। एक मम्मी का लाडला, दूसरा एक अपने घर में ही देखा, एक मम्मी का लाडला होता है और एक पिता का। मम्मी के लाडले को पिता ने छेड़ लिया तो मम्मी क्या करेगा? गुस्सा करेगा, किसने मेरे बेटे को छुआ। तो मम्मी ने पिता के लाडले को छेड़ लिया तो पिता क्या करेगा? गुस्सा करेगा। उस समय भी ऐसा होता था। उस समय में क्या होता था? पिता का लाडला था एसाव और दूसरा लाडला था याकूब। किसका लाडला था? अपने माता के लाडला था। और ऐसा हुआ कि
ये याकूब के बारे में जब पढ़ता है, याकूब के बारे में बाइबल में लिखा है वो एक चालाक इंसान था। कौन सा इंसान था? चालाक। और ऐसे क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया कि जब पैदा हो रहे थे, इतना चालाक की इंसान था, जब पैदा होते समय उनका काम हम देख सकते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते समय उत्पत्ति किताब उसका 25 अध्याय को जब हम पढ़ते, 25 अध्याय का 24 से लेकर नीचे पड़ेगा, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब रिबेका गर्भवती हो गया, गर्भवती के समय में जुड़वा बालक हुआ, जुड़वा बालक था, तो पहला बालक है उसका नाम है एसाव और दूसरा बालक का नाम है याकूब। जब बेटा, पहला बेटा जब बाहर आया एसाव, और दूसरे बेटा ने क्या कर दिया, एसाव का क्या कर दिया, एड़ी को क्या कर दिया है, पकड़ लिया। एड़ी को क्या कर दिया? याकूब का मतलब है एड़ी पकड़ने वाला, धोखा देने वाला नहीं है। क्या है? एड़ी पकड़ने वाला। एड़ी क्यों पकड़ा मालूम है? काफी साल पहले परमेश्वर ने, जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया था, उत्पत्ति किताब 3:16 में परमेश्वर ने एक वायदा किया था कि स्त्री के संतान किसका? अरे बाइबल में क्या, उत्पत्ति किताब 3:16 जरा पढ़िए, 3:15 जरा पढ़िए जल्दी। उत्पत्ति किताब 3:15 परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और तेरे मनुष्य के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सिर को क्या करेगा, कुचल डालेगा। हालेलुया। शैतान ने सोचा कि जो सीध से संतान आएगा उसको मैं क्या करूंगा, खत्म तक करूंगा। ऐसा आया, ऐसा मैंने सोच लिया कि मैं क्या करूंगा, याकूब को खत्म करूंगा। हालेलुया। लेकिन खत्म होने से पहले क्या कर दिया, याकूब ने क्या कर दिया है, एसाव का एड़ी को क्या कर दिया है, पकड़ लिया। मेरे बात समझ रहे ना, पकड़ लिया है। हालेलुया। याकूब का मतलब है कि क्या है, एड़ी को पकड़ने वाला। हालेलुया। और जब हम आगे हम बढ़ते समय जब हम चाहते हैं तो याकूब का मतलब है क्या है, चालाकी। अपने पिता का आशीष, उस समय क्या होता है, पिता का आशीष बहुत बहुमूल्य समझता है। इस समय में इतना आशीष में मतलब ज्यादा नहीं, कम ही होता है। उस समय में अगर पिता आशीष दिया, जितना परमेश्वर आशीष देता है ना उतना बराबर होता है। पिता ने आशीष दिया तो उसका मतलब उसका पूरा जिंदगी कुशल मंगल रहेगा। तो इसने क्या कर दिया कि चालाकी से याकूब ने एसाव का, इसहाक का आशीष को क्या कर दिया है, चालाकी से। जब बड़ा भाई जब जंगल में चले गए थे, चालाकी से क्या कर दिया है, अपने भाई के रूप धारण कर क्या कर दिया है, याकूब ने आकर क्या कर दिया है, वहां पर अपने पिता का आशीष को पाया कर प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। ये वायदा शुरुआत कहां से हो रहे, अब्राहम से। अब्राहम से आया और अब्राहम से आशीष कहां से किसको मिला, इसहाक को मिला। इसहाक से अभी आशीष किसको आ रहे, याकूब का आ रहे। हालेलुया। अभी याकूब परमेश्वर की ओर से जो अपने पिता को जो आशीष मिला है, उस आशीष को बड़े तरीके से निकाल कर क्या कर दिया कि अपने मादा का भाई के घर पे चला गया, लाबान के घर पे चला गया। और जाते परमेश्वर उनसे बात करता है। अब जब हम उत्पत्ति किताब को पढ़ते समय हम देख सकते हैं परमेश्वर उनसे क्या करता है, बात करता है। और बात करते उस जगह में वो प्रार्थना भी करते हैं और वहां पर परमेश्वर को महिमा करते हैं। और मैं ये बात बोलकर मैं एक और बात में समझाने के लिए, जिस जगह में एसाव को, जिस जगह में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, वो जगह पर अब कौन आया है, याकूब आया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या आशीष दिया था, परमेश्वर ने क्या आशीष दिया था, मैं तुम्हें क्या करेगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं यहां से शुरुआत करने के लिए चल रहा हूं। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा किया था कि मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुम क्या हो जाएगा, तुम आशीष का वारिश होगा। हालेलुया। ये स्टैंड मुझे तोड़ देना, ये स्टैंड देना मुझे, कोई भी। अभी देखो बाइबल हमने पढ़ा था सबसे पहले, ये एक लाठी है, समझो एक क्या है, एक लाठी है। अभी अब्राहम ये लाठी को पकड़ जा रहा है, ऐसा करके जा रहा हूं, तो ये लाठी पकड़ने वाला जो लोग, मतलब दूसरे लोग जो देखेगा तो उनको ये मालूम पड़ जाता है ये घर का मुखी है। ये घर का कौन है, मुखी है। ये लाठी जब अपने हाथ में, ये लाठी के अंदर परमेश्वर के वायदों को यहाँ पर लिखा गया। अभी हमारे पास बाइबल है, लेकिन उस समय क्या होता है, परमेश्वर ने जो वायदा किया था इस पूरे लाठी के अंदर लिखा होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुझे क्या करेगा, आशीष दूंगा। अब्राहम से बोलकर पढ़ते हैं, लाठी में क्या लिखा है, मैं तुझे
आशीष दूंगा। हालेलुया। हम में से कितने लोग वायदों को समझता है? हालेलुया। मैं तुझे, परमेश्वर ने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, तो डेफिनेटली चाहे जितना भी समस्या से हम गुजरे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा ही देगा। हालेलुया। अब्राहम ने अपने लाठी को उठाया और हर रोज ये पढ़ता था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और ये लाठी अब्राहम के हाथ में था। अब्राहम ने किसको दिया? इसहाक को दिया। इसहाक ने किसको दिया? याकूब को दिया। अभी याकूब ये लाठी लेकर चल रहा है। हालेलुया। जहां कहीं भी जाते हैं लोगों को पता चलता है ये कौन है, ये घर का मुखिया आया है, और इस लाठी के अंदर क्या है? परमेश्वर के वायदा को लिखा गया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, परमेश्वर ने मुझे और आपको जो वायदा किया है उस वायदा को हम इन दिनों में समझना है और सीखना है। हालेलुया। आज इन दिनों में हमारे हाथ में परमेश्वर के पवित्र बाइबल मिला गया है और हाथ में है। इन हमारा क्या काम होता है कि इन वायदों को सीखना है और पढ़ना है, यही होता है हमारा काम। पुराने में क्या होता था? अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने इस लाठी जब लेकर चलता है, इस लाठी के अंदर लिखा हुआ हर एक परमेश्वर के वचनों को, प्रोमिसेस को क्या करता था? ये हालेलुया याकूब पढ़ते थे। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ हैं? परमेश्वर का वायदा कितने लोग हालेलुया समझ रहे हैं? परमेश्वर का वायदा कितने लोग हासिल करना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही था, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं क्या करेगा? हमारा क्या काम होता है कि उसको रिसीव करना। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि मैं तुझे आशीष दूंगा, हमारा क्या काम है? उसको रिसीव करना। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करना है? हमें रिसीव करना है। जब हम रिसीव करेगा वहां पर परमेश्वर को महिमा को हम देख सकते हैं। हालेलुया। आज यहां से जाने से पहले परमेश्वर अपने वायदों को जो आपके ऊपर किए गए थे उसको पूरा करते हुए, देखते हुए आप प्रार्थना के साथ यहां से जाना है। हालेलुया। जब हम ऐसे करेगा तो परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। हालेलुया। थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा करें अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है, परमेश्वर ने इसहाक से वायदा किया है, परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया है, वो वायदा मेरे ऊपर भी देने के लिए योग्य परमेश्वर। हालेलुया। जोर से कर पर हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। यहां पर वायदा को लेकर चल रहे कौन? हमारे हाथ में परमेश्वर का वायदा दिया है, लेकिन कई बार हम इस वो पढ़ते नहीं। हम एक हफ्ते में एक बार, जब इतवार के दिन में संडे को आता है, तब इस वायदे को क्या करते हैं? हम खोलता है, तब हमें मालूम पड़ जाता है तो मेरे बारे में बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हमें इसको रोज पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु के वचन में जो लिखा है ये मेरे लिए लिखा है, ये आपके लिए लिखा है। जब हम पढ़ेगा, इसको रिसीव करेगा, उसको स्वीकार करेगा, तभी हमारे परिवार के अंदर बदलाव दिखोगे। हालेलुया। तभी आप संडे में आए, बीच में आए, जो मर्जी करे, हालेलुया, उसका अनुभव को आप देख नहीं पाओगे। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग अनुभव कर पा रहे परमेश्वर की महिमा को? हालेलुया। तो यहां पर अब्राहम का वायदा, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वायदा किसको दिया? एसाव को दिया। एसाव को दिया हुआ वो परमेश्वर का जो वायदा है, वो लाठी किसको दिया? याकूब को दिया। अभी लाठी किसके हाथ में है? याकूब के हाथ में। अभी याकूब किसके घर में पहुंच गया? याकूब किसके घर में पहुंच गया? अभी लाबान कौन है? मामा। ठीक है। मामा का घर इतना बिगड़ा हुआ था ना, उनके घर में भेड़ बकरी बढ़ रहे, गाय भी मरी हुई अवस्था में है और भेड़ बकरी मरी हुई अवस्था में है, कुछ उन्नति नहीं हो रहा है। आशीष पाया हुआ व्यक्ति जिस घर में जाएगा उस घर का बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि इस याकूब के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। क्या था? मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। याकूब के ऊपर परमेश्वर ने यही भी आशीष दिया, तुम अनुग्रह का मूल्य होगा। हालेलुया। अब्राहम का अनुग्रह इसहाक के ऊपर आया, इसहाक के अनुग्रह किसके ऊपर आया? याकूब के ऊपर आया। लेकिन लाबान के घर में पड़े हुए बहुत मुश्किल में चल रहे हैं, बड़े मुश्किल में उनकी जिंदगी चल रही है। हालेलुया। जब याकूब लाबान के घर में पहुंच गया, उनकी जो बुरी अवस्था को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? अच्छाई में बदल दिया। हालेलुया। और देखो, ससुराल में जाकर रहना कितना अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, बुरी बात है? अगर कोई दामाद ससुराल में जाकर रहेगा तो लोग क्या बोलेगा है? लेकिन इन्होंने कुछ परवाह नहीं किया। इन्होंने क्या किया? हालेलुया। उन्होंने अपने जो लाबान का 2 बेटियों से क्या कर दिया? एक लेया से, एक दूसरा राहेल से भी क्या कर दिया है? शादी। यानी कि कुल मिलाकर 10 से अधिक साल क्या कर दिया? अपने ससुराल में रहकर क्या कर दिया है? याकूब ने क्या कर दिया है? काम किया है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, वो आयतों को पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ेंगे, उसका 27 अध्याय का, उसका 27 अध्याय का, उत्पत्ति 30 अध्याय का 27 वचन। हाँ। यदि मेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, यही रह जा। मैंने अनुभव से जान लिया है, वो यहोवा ने तेरे कारण से किसको आशीष किया?
मुझे आशीष की है। आज कितने लोग चाहते हैं कि मेरे कारण मेरे परिवार को लोग आशीष पाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया, अगर परमेश्वर ने इसहाक को वायदा किया, अगर परमेश्वर ने याकूब को वायदा किया, उस वायदा किसके घर में पूरा हो रहा है? लाबान के घर में पूरा हो रहा है। बिगड़ी हुई अवस्था था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हालेलुया आशीष पाया हुआ याकूब जब लाबान के घर में पैर रखा, हालेलुया, जो बिगड़ी हुई अवस्था को परमेश्वर ने अच्छाई में बदल दिया। और लाबान खुद गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? कि मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। आज अपने लोग भी हमसे देखकर यह कहने पाए कि हालेलुया, तेरे परमेश्वर के कारण मैंने क्या किया? आशीष पाए। मैं काफी सारे लोगों से ये गवाही मैंने सुना है कि तेरे परमेश्वर के कारण मैंने आशीष पाया। हालेलुया। इसलिए हम इन दिनों में उस अनुभव से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने याकूब को अनुग्रह किया, याकूब के कारण उनके हालेलुया मामा, उनके लाबान, हालेलुया, उनके लाबान के पूरे गोत्र क्या हो गया है? आशीष पाया। कितने लोग मेरे साथ है? आप यहां से जाने से पहले उस अनुभव को लेकर जाना। हालेलुया। आप जिस घर में जाएगा उस घर के लोग आशीष पाए। आप जिस घर में पैर रखेगा उस घर के लोग आशीष पाए। आप जिससे बात करेगा वो लोग आशीष पाए। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के वायदे को पढ़ेगा, जब वायदे को हालेलुया अनुसार चलेगा, जब वायदे के साथ चलेगा, तब ये संभव होगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ है? जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी याकूब किसके घर में है? लाबान के घर में। हालेलुया। लाबान को भी अच्छा लग रहा है, दामाद को भी अच्छा लग रहा है, अच्छे से चल रहा है। तो इसके बाद क्या हो गया कि अभी याकूब ने सोचा इधर रहना अभी मेरे लिए मुश्किल है, अभी परमेश्वर अभी ज्यादा रहेगा तो ससुराल भी क्या हो जाएगा? आशीष पाएगा। इसलिए क्या कर दिया कि याकूब वहां से निकल गया। वो निकलते एक जगह पहुंच गए रात को, तो वहां पर परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध करता है। उत्पत्ति किताब उसका 32 अध्याय का 24 आयत में लिखा है कि याकूब परमेश्वर के साथ एक मल्लयुद्ध करते हुए हम बाइबल में हम देख सकते हैं। हालेलुया। और 32 अध्याय का 24 से लेकर हम जब नीचे पड़ेगा वहां पर हम देख सकते हैं। हाँ, उसको मल्लयुद्ध करते रहा। और याकूब के ऊपर परमेश्वर का काम प्रबल नहीं होते हुए देखा। यस, नीचे यस, मुझे जाने दो, बस काफी है। परमेश्वर याकूब को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे? कौन बोल रहे? परमेश्वर किसको बोल रहे? याकूब को। अरे भाई साहब मुझे छोड़ दो, रात भर मेरे से बात किया, अभी सुबह होने वाला है, लोग आकर देखेगा। परमेश्वर को पकड़ कर कौन रखा है? ये हो सकता है क्या? हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल? परमेश्वर को हम खड़ा कर सकते हैं? एक बार यीशु मसीह के समय भी ऐसा हुआ था, जब एक अंधा व्यक्ति था, हालेलुया, बरतुलोमाई, वो जन्म से ही अंधा था। यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरते समय किसने बोल दिया कि यीशु मसीह जा रहा है। इसने चिल्लाकर बोला, यीशु नासरी, ये दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो चिल्लाकर बोला। लोगों ने बोला यार चुप रहो। हालेलुया। उन्होंने बोला नहीं, मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। और ये जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर तुम क्या करो? दया करो। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह वहां पर खड़ा हो गया। यीशु मसीह क्या हो गया? हालेलुया। इसका मतलब ये, चाहे आप छोटे होगा, चाहे आप बड़ा व्यक्ति होगा, लेकिन जब आप बुलाएगा वहां पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। इतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हमारा विश्वास की जिंदगी परफेक्ट होगा। हालेलुया। यहाँ तिम्माई के पुत्र बरतुलोमाई ने जब पुकारा, यीशु मसीह खड़ा हुआ कर प्रभु का वचन में लिखा है। हमारा प्रार्थना इतना सख्त होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि परमेश्वर भी बोले कि मुझे छोड़ दो भाई, क्योंकि आजकल हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, समय नहीं निकालते। हालेलुया। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन ऐसे ही समय था कि याकूब ने परमेश्वर को पकड़ा। हालेलुया। और सुबह हो गया तो भी क्या नहीं कर रहे? परमेश्वर बोले कि यार मुझे छोड़ दो यार। याकूब बोला, जब तक तू मुझे आशीष नहीं दूंगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। हम में से कितने लोग बोल सकते हैं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं दूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। चाहे सुबह भी हो जाए, दोपहर भी हो जाए, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे हालेलुया छोड़ूंगा नहीं। ये कहां से आया याकूब को? ये याकूब को इसलिए आया कि वो हर रोज परमेश्वर को वायदों को पढ़ता था।
मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। याकूब को वो आशीष, लाबान के घर का आशीष को देखकर तृप्त नहीं हुआ और ये सोच रहा है कि मैं और बड़ा आशीष को पाने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। और बड़ा आशीष हमारे अंदर भी होता ना, इतने आशीष से मैं सीमित नहीं रहूंगा, मुझे और भी आशीष चाहिए, मुझे और भी परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स चाहिए। हालेलुया। और सुबह हो गया और सुबह होने के बाद भी याकूब परमेश्वर को पकड़ करेगा और जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दूंगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। और नीचे पढ़िए बाइबल में क्या लिखा है, जोर से नीचे पढ़िए। और सुबह हो गया और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम तो याकूब है भाई। तेरा नाम अब से याकूब नहीं, तूने तो क्या कर दिया है, तू मुझे सुबह से लेकर क्या कर दिया, रात भर से लेकर सुबह तक मुझे पकड़ कर रखा, इसलिए आज से तेरा नाम याकूब नहीं और अरे बस काफी है। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमारे नाम को बदल सकते हैं? हो सकते है क्या? हमारे यहाँ पर कुछ काम चल रहे, मैंने गलती से मिस्त्री को लेबर बुलाया। क्या किया? मिस्त्री से क्या कर दिया, वो मेरे पर गुस्सा कर दिया। मैं क्या लेबर दिखते क्या? मैं मिस्त्री हूं, छोटा मिस्त्री नहीं हूं, बड़ा। नाम, हम जो नाम रखा है उस नाम को क्या करना पड़ेगा? हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर हम किसी को, डॉक्टर को इंजीनियर बुलाते क्या? इंजीनियर साहब मुझे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ठीक कर दो। हम क्या बुलाते हैं? डॉक्टर बुलाते हैं। जब हम चर्च में आते हैं तो क्या करते हैं? पास्टर। कौन बुलाते हैं पास्टर? आजकल पास्टर नहीं बुलाते, पप्पा। एक ही पापा है, वो कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। इसके छोड़कर किसी को आप पिता मत कहना, ये गलत शिक्षा है। हालेलुया। पास्टर का जगह पास्टर को देना है। हालेलुया। पापा का जगह आजकल उल्टा हो गया, नाम जो दिया गया है वो नाम नहीं पुकारते, हम उल्टा नाम पुकारते हैं। लेबर को मिस्त्री, मिस्त्री को लेबर, ठेकेदार को और कोई काम, इंजीनियर को डॉक्टर बुलाते हैं, वो पूरा उल्टा उल्टा हो गया। हालेलुया। नाम किस जो दिया है उस नाम हम क्या करना है। लेकिन यहां पर याकूब का नाम कौन चेंज कर रहा है? परमेश्वर चेंज कर रहा है। हालेलुया। आज से लेकर नेक तेरा नाम, जो पुराना समय चलता था, चालाकी का काम करता था ना, तूने बड़ा भाई का आशीष को पाया ना, वो आगे नहीं दिखेगा, क्योंकि तेरे अंदर काफी बदलाव आया है। हालेलुया। जब ऐसे बदलाव को देखेगा तो भी आपका नाम को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। मसीह का मतलब है कि एक बदलाव होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी हम गाली बोलेगा और दूसरे जगह में जाएगा, मारपीट करेगा, तो मसीह का नाम कहाँ है? तो परमेश्वर इसलिए ऐसे थोड़ा थोड़ा लोगों क्या करेगा? साइड करेगा। तो नाम रखना परमेश्वर का। पहले नाम अब्राहम था, परमेश्वर उसका नाम अब्राहम कर दिया। हालेलुया। अभी याकूब है, याकूब का नाम को परमेश्वर बदल कर अभी क्या कर रहे हैं? इसराइल। इसराइल का मतलब क्या मालूम है? इसराइल का मतलब ईएल, जहां जहां बाइबल में आता है, अंग्रेजी में ईएल, जहां जहां बाइबल में आता है, इसका मतलब ये कि परमेश्वर। हालेलुया। और इसराइल का मतलब है कि परमेश्वर का, यहोवा का सिर को घुमाने वाला, यहोवा का सिर को घुमाने वाला। हालेलुया। इसराइल का मतलब है ये। तो सोच लेना कि परमेश्वर के सिर को क्या कर दिया? यहोवा के सिर को क्या कर दिया है? घुमा दिया। हालेलुया। याकूब था और बाद में परमेश्वर ने क्या कर दिया? इसराइल नाम रख दिया। हालेलुया। इन दिनों में हमारे अंदर भी ऐसे एक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दूंगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जब तक तुम मुझे अनुग्रह नहीं दूंगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ऐसे एक विश्वास से, ऐसे एक हालेलुया अनुभव से इन दिनों में हमें चलना बहुत जरूरी है, तभी हम परमेश्वर को आशीष को हम पाएंगे। हालेलुया। अभी अब्राहम ने क्या कर दिया? किसको आशीष दिया? याकूब को आशीष दिया, और याकूब का नाम को क्या कर दिया है? इसराइल रख दिया। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि जो कोई मुझे छूता है आंखी की पुतली को छूता है। ये किसको बोला है मालूम है? इसराइलों को बोला है। आप बाइबल पढ़ते हैं, जहां जहां इसराइलों के विरुद्ध लोगों ने खड़ा होकर लड़ाई किया, चाहे फलस्तीनी लोगों, चाहे मिद्यानी लोगों, चाहे मिस्री लोगों, उनका नाम बिठा दिया परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ हैं? जो लोग इसराइल के विरुद्ध बात किया, जो लोग इसराइलियों को दबाने की कोशिश किया, उन देश को, उन राजाओं को, उन हर एक लोगों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बिठा दी। उदाहरण फिरौन के राजा। हालेलुया। इसराइल को दबा कर काम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहां डाल दिया?
लाल समुद्र के बीच में डाल दिया, किसी को पता भी नहीं चला, वो बीच में डूब गया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध जो कोई उठाता है, उंगली उठाता है, परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप लिख कर रखो, एक दिन ऐसा समय आएगा परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। ये तब होगा जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेगा, परमेश्वर के प्रोमिसेस को सीखेगा, परमेश्वर के वचनों को जब हम ग्रहण करेगा, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह को हम देख सकते हैं। अभी देखिए, अभी अब्राहम आया, अब्राहम के बाद इसहाक को प्रभु ने आशीष दिया, इब्राहिम के इसहाक के बाद किसको आशीष दिया? याकूब को आशीष दिया। अभी याकूब को कितना पुत्र है? बाइबल में कितना लिखा है? कितना? 12 में से एक पुत्र का नाम बताने के लिए चाहता हूं, उनका नाम है यूसुफ। हालेलुया। अभी यूसुफ को 2 पुत्र है, एक एफ्रेम, एक मनीषा। एफ्रेम, एक मनीषा। अभी देखो, ये यूसुफ का दोनों पुत्रों में 2 अंदर है, दोनों स्वभाव अलग अलग है। एक गुस्सा करने वाला, एक शांत रहने वाला। एक लड़ाई करेगा तो एक उधर जाने के लिए बोलेगा तो ये वापस चले जाएगा। ऐसा स्वभाव, अलग अलग स्वभाव को है। दादा भी एक समय में ऐसा ही था। याकूब किसका ये एफ्रेम और मनीषा का दादा कौन है? याकूब। याकूब भी एक बार क्या किया था? चालाकी से अपने भाई का आशीष को पाया था। हालेलुया। तो अभी आशीष का समय हुआ। अभी मैं आपको फिर से वापस लेकर आने के लिए चाहता हूं कि इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का सबसे पहले जो आयत पढ़ा था, एक को आशीष दिया, अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर क्या कर दिया? दंडवत किया। अभी याकूब के पास क्या है? लाठी। ये जहां जाता है प्रभु के प्रोमिस से, प्रभु का वायदा है, ये जहां कहीं भी जाएगा याकूब ये लेकर जाएगा। अभी उम्र हो गया, अभी चलते के लिए बहुत सहारा की जरूरत है। अभी उम्र होने के बाद हम क्या करते हैं? बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? सहारा लेके क्या करते हैं? चलता है। यहां देखिए कि अब जब याकूब उम्र हो गया, यूसुफ का दोनों पुत्रों को आशीष का समय आ गया। हालेलुया। आशीष देने के समय अभी आ गया। अभी दोनों पुत्रों को क्या कर दिया है? यूसुफ का दोनों पुत्रों को क्या कर दिया? याकूब ने आगे बुलाया। अभी एक जगह पे मनीषा खड़ा है, दूसरी जगह पे कौन खड़ा है? एफ्रेम खड़ा है। अभी मैं सोचो, मैं याकूब के सामने बड़े बेटे, छोटे बेटे लेफ्ट साइड में और बड़े बेटे कहां पर है? राइट साइड में। तो ऑटोमेटिकली हमारे स्वभाव के अनुसार हम सबसे पहले किसको अच्छा आशीष देगा? छोटे को देगा, बड़े को देगा? बड़े को देगा ना। तो बड़े भाई इधर है, छोटा भाई इधर है। तो अभी देखो आशीष देने का आशीष कैसे देता है देखना। अभी हमारे स्वभाव के अनुसार हम छोटे को लेफ्ट हाथ से आशीष देगा, बड़े को, क्योंकि दोनों का स्वभाव है ना बहुत अलग है। और याकूब अभी आशीष कैसे देता मालूम है? ये प्रभु का अनुग्रह ऐसा होता है। अभी एफ्रेम ने सोचिए अभी मुझे आशीष देगा, अभी मुझे आशीष देगा। छोटा ने सोचा अभी मेरे को लेफ्ट हाथ से आशीष देगा, मुझे क्या मिलेगा? अभी क्या मिलेगा? अभी आशीष दे ऐसे याकूब ने अपने हाथ उठाया दोनों और आशीष देने के लिए हाथ को बढ़ाया, तो ऐसा उल्टा हो गया। क्या हो गया? एफ्रेम ने सोचेगा मुझे क्या मिलेगा? ऐसे आशीष मिलेगा। लेकिन हाथ उठाने के बाद क्या हो गया? ऐसा हो गया। क्योंकि एक समय में याकूब भी बिगड़े हुए थे और परमेश्वर उनको क्या कर रहे? दोनों बच्चे ही बिगड़ा हुआ था। यूसुफ के बच्चों के बारे में पढ़ते समय दोनों बच्चे बिगड़े हुए। लेकिन जिसको प्रभु का क्या योजना होता है, जिसको अनुग्रह मिलना चाहिए उनको प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? अरे ये प्रभु की ओर से है, नहीं तो ऐसे पकड़ के आशीष देता। जब अनुग्रह देने का भारी हुआ तो कैसे होगा अनुग्रह? हालेलुया। आज हम इस युग में रहते समय हम इस लायक नहीं था, हम इस अनुग्रह के लायक नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया है? ये क्रूस की द्वारा, इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा मुझे और आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। जोर से करो, पर हालेलुया बोलो। तो आज सही में अनुग्रह किसने पाया? लाठी के सिरे में खड़ा होकर हालेलुया सहारा लेकर क्या कर दिया है
कि एफ्रेम और मनुष्य को क्या कर दिया है, यहाँ पर याकूब आशीष देते हैं। हमें कहने का मतलब है कि हम इस लायक नहीं है, हालेलुया, लेकिन जब अनुग्रह की बारी आते समय परमेश्वर ने हमें भर भर कर क्या कर दिया है, अनुग्रह देता है, और आने वाले समय भी प्रभु अनुग्रह करेगा, हालेलुया। अब्राहम के वायदा को हमें इन दिनों में याद करना है। हम भी विश्वास में चलने वाले लोग हैं, विश्वास के साथ जीने वाले लोग हैं। हमेशा याद रखना, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय का 1 से लेकर 3 आयत तक जब पढ़ेगा, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था, आशीष किया था, और निराशा नहीं हुआ, और उस वायदा अपने लोगों का उनके बच्चों के बीच में चले गया, हालेलुया। आज उस अनुग्रह उनमें सीमित नहीं है, मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी अनुग्रह है, हालेलुया। मैं तुझे एक बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, हालेलुया। अगर परमेश्वर से कहा है तो ये वचन मेरे लिए और आपके लिए। कितने लोग मेरे साथ हैं, हालेलुया। सारे जन अपने जगह पे खड़े हो जाए थोड़े समय के लिए, हालेलुया। आज हम इस परमेश्वर का अनुग्रह को, हालेलुया, हम अपने आंखों के द्वारा देखने के लिए चाह रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर, हालेलुया, उस अनुग्रह जिस प्रकार हमने बाइबल पढ़ा था, विश्वासी से, हालेलुया, याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दिया और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर धन्यवाद किया। आज हमें विश्वास के जरा उन वायदों को याद करें जो परमेश्वर ने आपके साथ किए थे, हालेलुया, जो उनके साथ किए थे। आज हमें याद करने की आवश्यकता है, आपके साथ परमेश्वर ने क्या वायदा किया, परमेश्वर ने आपके साथ क्या प्रोमिसेस किया, हालेलुया, क्या वचन आपको क्या दिया। मैं तुझे, परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति को भी नाश होने के लिए नहीं बुलाते, हालेलुया। परमेश्वर ने आप सबको आशीष देने के लिए बुलाया गया। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के राहों पर चलेगा, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर के साथ एक प्रोमिस करे, एक वायदा करे, प्रभु मैं आपके राहों पर चलने के लिए चाहता हूँ। मैंने वचन तो सुना, लेकिन आज प्रभु जी, हालेलुया, जो वचन, हालेलुया, जो याकूब के जीवन में अनुग्रह हुआ, हालेलुया, जो अनुग्रह हुआ, हालेलुया, आज इस कलीसिया के लोगों के अंदर भी, हालेलुया, जहां जहां कलीसिया के लोग जाएगा, जिस घर में पैर रखेगा उस घर के लोग आशीष हो जाए खुदावंद, हालेलुया। जहां जहां परमेश्वर पिता अपने लोग काम करेगा वहां के लोग आशीष हो जाए खुदावंद। आज परमेश्वर पिता इस वचनों के कार्य प्रभु जी अपने कलीसिया के अंदर 100 गुना फल लाने पाए। ओ याकूब का परमेश्वर कर, हालेलुया, बोलने पाए, इसहाक का परमेश्वर करके बोलने पाए, अब्राहम का परमेश्वर करके बोलने पाए। आज ऐसा होने दे खुदावंद, अपने वायदों से प्रभु जी, हालेलुया, आप सबसे तृप्त करे खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने उस वचन को स्वीकार किया, इसहाक ने इस वचनों को स्वीकार किया, याकूब ने इस वचनों को स्वीकार किया। आज प्रभु जी हमें भी जाने दे उन वचनों को स्वीकार करने के लिए, उन वचनों को रिसीव करने के लिए, उस वचनों के अनुसार चलने के लिए। प्रभु जी तू हमें सहायता करे, हालेलुया। याकूब लाबान के में चले गया, वो लाबान के घर आशीषित हुआ, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर पिता हम जिन जिन घरों में जाएगा उस घर आशीषित हो जाए, हालेलुया। अनुभव करने पाए कि इस प्रभु के दास के ऊपर, इस प्रभु के दास के ऊपर एक अनॉइंटिंग है, एक अभिषेक है, हालेलुया। आज उस अभिषेक प्रभु जी अपने लोगों के बीच में उतारने उंडेल दीजिए खुदावंद, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। थोड़ी देर हम, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु के वायदों को याद करें। परमेश्वर ने हमें हर पल हर घड़ी हमें संभालता है, चलाता है। हालेलुया। प्रभु की उन महिमा को हम देखें कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में, आपके जीवन में कितना अनुग्रह का कार्य किया। वो लाठी जो दर्शाता है, उस लाठी के अंदर पूरा परमेश्वर के वायदा को लिखा गया। सुबह, दोपहर को, रात को ये वायदा को पढ़कर सोता है। वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन 25 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। आज कई लोगों के, हालेलुया, उन वायदों को प्रभु ने आपके साथ किया है, पूरा करने के लिए चाहता है, हालेलुया। शायद आपके नौकरी के विषय में होगा, चाहे आपके आत्मिक जिंदगी के विषय में होगा, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपकी प्रार्थना, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रार्थना में कभी कमी न हो जाए, हालेलुया। उस वायदे पर अटल रहिए, मैं तुझे आशीष दूंगा। डेफिनेटली वो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, आपको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे आपके साथ खड़े होने वाला भी आपके विरुद्ध खड़े बात करते होंगे, लेकिन आपके साथ एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर साथ में है, जो मेरे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा हुआ परमेश्वर, ओ हालेलुया, वो मृत्यु सहा हुआ परमेश्वर, कब्र से बाहर हुआ परमेश्वर, वो दोबारा आने वाला परमेश्वर की आराधना में और आप करते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर ने जो वायदा किया है, उस वायदा को इन दिनों में परमेश्वर पूरा करने के लिए जा रहे हैं। रिसीव करो, हालेलुया। एक बड़ा होली गोस्ट का अनॉइंटिंग इस कलीसिया के ऊपर हो रहा है।
हालेलुया, चिल्लाकर बोलो हालेलुया, परमेश्वर तेरे वायदा मुझे दे, हालेलुया, उसको दिखाए खुदा, हालेलुया, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर कर हालेलुया हमें इन दिनों में बोले हालेलुया, वो अब्राहम के साथ वायदा किया, परमेश्वर आप जीवित है, हालेलुया, वो मिलकर परमेश्वर की महिमा करे, हालेलुया, रिसीव करे परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, हालेलुया, वो हालेलुया परमेश्वर की इस वचनों को रिसीव करे, वायदा को रिसीव करे यीशु के नाम से, हालेलुया। आप जिस घर में जाएगा उस घर के लोग आशीष पाएगा। आज से परमेश्वर आपका नाम को बदल रहा है, आज से परमेश्वर आपका नाम को बदल रहा है, हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर की अगुवाई में मैं इस वचनों को घोषणा कर रहा हूँ, आज से आपका नाम को बदल रहा है, हालेलुया। जहां पर आप काम करते हैं, आपका घर पे है, ओ हालेलुया, आपके रिश्तेदार के बीच में, आपका कलीसिया के बीच में, हालेलुया, आपको नाम को बदल रहे परमेश्वर। रिसीव करो इस वचनों को, हालेलुया, रिसीव करो, हालेलुया, आपका नाम को बदल रहे। याकूब को परमेश्वर बदल दिया, परमेश्वर ने इस्राएल नाम रख दिया, हालेलुया। आज आप एक एक नाम को परमेश्वर बदल रहे, हालेलुया। रिसीव करो परमेश्वर वचनों को, हालेलुया। ओ रिबाला बशम धुरी बाला बाला बाला, ओ हालेलुया। जहां पर आप उपस्थित हैं वहां पर परमेश्वर की आत्मा काम करता है, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर परमेश्वर आपका काम कर रहा है। हमें आने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिर के ऊपर परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर हाथ रखकर, हालेलुया, आपको परमेश्वर सामर्थ्य बनाना चाहता है, हालेलुया, वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, होली गोस्ट, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, तेरा स्वागत करते हैं, तेरा स्वागत। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, रिसीव करें पवित्र आत्मा को, रिसीव करें, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को रिसीव करें। एक नया सामर्थ, एक नया ताकत आज इस कलीसिया के ऊपर उमड़ रहे। हर एक बंधन यीशु के नाम से दूर हो जाए, जो परमेश्वर के वचनों को रिसीव करने के लिए तकलीफ में डालते हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए, हालेलुया। कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल,
सर्वशक्तिमान, असंभव कुछ भी नहीं, हालेलुया, असंभव कुछ भी नहीं, हो असंभव कुछ भी नहीं, यीशु नाम में असंभव कुछ भी नहीं। यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, तू मेरा बल, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, ये तू मेरा बल, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, मिलकर गाए, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, तू मेरा बल, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, या कुर्बान, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, हालेलुया, ओ हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की महिमा को अनुभव कर पा रहे हैं? ओ यहोवा मेरी ढाल, परमेश्वर मेरी बल है, यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरी चट्टान है, हालेलुया। चाहे आंधी आए तूफान आए, वो मेरी सर्वशक्तिमान है, हालेलुया। ओ रिबलबा शामदलबलबा, ओ हालेलुया, ओ तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, निराशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु मेरी चट्टान, आंधी
मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु मेरी चट्टान, मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। ओह जीसस, आज घर पे जाने से पहले परमेश्वर के वायदों को आप सीखे। मेरे बारे में बाइबल में क्या लिखा है, मेरे बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है। ये आपका काम है कि मेरे बारे में बाइबल में कहाँ जिक्र किया गया है। अब्राहम के बारे में लिखा गया है, इसहाक के बारे में लिखा गया, याकूब के बारे में लिखा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा। जब इस्राएल लोग मिस्र में गुलामी में थे, लगभग 20 लाख लोगों को परमेश्वर ने उस जगह से लेकर आए। 2 लोगों से निकल गए थे। हालेलुया, परमेश्वर ने इतना बड़ा जाति बनाया। कितना महान परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ओह हालेलुया, परमेश्वर हमारे बीच में काम करे, पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करें।